देखिए सेट नंबर 1 2020 का कोड है इसका एक्से, और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट। सवाल है इंटीग्रेशन a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। वैसे तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और सिंपल इंटीग्रेशन नहीं करना है। इसमें लिखा है इसको योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान निकालो। योगफल की सीमा के रूप में तो एक फार्मूला इसके लिए हमने दिया था आपको, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दें अगर याद ना रह गया हो तो। a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट में होता था एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या होगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये है बेटा एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस एन माइनस 1h, राइट। इसमें एक और बात लिखवाई गई थी, ये लिमिट तब मूव कराई जाएगी जहां NH बराबर B माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। NH बराबर होगा B माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये है बेटा। अच्छा, इसमें fx है कितना, यहां fx की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन है ना, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा वैल्यू लगाएंगे सारी। a टू बी fx की वैल्यू क्या है, यही तो fx है ना, fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट h टेंस टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ ए, यहाँ पर अगर आप a लिखोगे एफ ए तो यहाँ भी a लिखोगे, एफ ए मीन्स ए स्क्वायर। अच्छा, हम कह रहे हैं एफ ए प्लस एच, तो x की वैल्यू यहाँ लिखिए a प्लस एच, एक्स की वैल्यू a प्लस एच, तो उधर भी x की वैल्यू कितनी, a प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ भी x की वैल्यू लिखी क्या, a प्लस 2h का होल स्क्वायर, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुँच गए। इसे आप fx कहो, x की जगह पर a प्लस एन माइनस 1h, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, a प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, h a स्क्वायर तो लिखा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। यहाँ भी खोल दीजिए, ए स्क्वायर, इसका वर्ग करो, 2h का वर्ग 4h स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, 2 स्क्वायर वही 4 का मतलब 2 स्क्वायर ही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 दूनी 4, 4ah। यहाँ भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2an माइनस 1h, 2an माइनस 1h। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h। अच्छा, ये ऊपर n टर्म्स हैं, ये आपको जिन लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी जानते होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन माइनस 1d, ये nवां पद है। ये ऊपर कितने पद लिखे बताओ, n पद लिखे, कितने पद लिखे हैं, और सभी में a स्क्वायर आया, 1 2 3, और ये nवीं बार आया। जैसे आपको पता ही होगा, अगर 2 बार जुड़े a स्क्वायर तो हो जाता है 2a स्क्वायर, हो जाता है ना 2 बार जुड़े तो, और अगर 3 बार जुड़े तो क्या हो जाता है बताओ, 3a स्क्वायर। लेकिन अगर n बार जुड़े तो क्या होगा, na स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगर ये 2 बार जुड़े तो 2a स्क्वायर, 3 बार जुड़े तो 3a स्क्वायर, n बार जुड़े तो na स्क्वायर। इतना ठीक है। अब इसमें h स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, h स्क्वायर कॉमन यहाँ बचेगा 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अभी समझ आएगा क्यों लिख रहे हैं। फिर h स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में यहाँ भी h स्क्वायर मिल जाएगा,
ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी ये समझ में आएगा ये कहाँ से आया, ये कैसे, मतलब इसका क्या करना है। अब 2AH कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो बचे हुए टर्म्स में, 2AH कॉमन ले लो। अच्छा भैया जब यहाँ 2AH लोगे तो बचेगा कितना 1, फिर यहाँ से AH ले लो, AH ले लो, 2 दूनी 4 + 2, और बढ़ते बढ़ते यहाँ से 2AH ले लोगे तो क्या बचेगा n-1, क्या बचेगा n-1। आगे समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h na स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 1 से n तक के वर्गों का योगफल आपको याद कराया गया होगा। ऊपर तक आ रहा है, चेक कर लो जरा, देख लो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ऊपर तक, हाँ, 1 से n तक के वर्गों का योगफल, ये सिग्मा n स्क्वायर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, nn+1 2n+1/6। ये कहाँ पढ़ा है आपने, जब फर्स्ट ईयर में आपने APGP वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सीक्वेंस सीरीज, तो उसमें पढ़ा होगा। तो 1 से n तक के वर्गों का योगफल हो तो ये सूत्र होता है। अब 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल हो तो n की जगह पे 10 लिख दोगे, 1 से 4 तक के वर्गों का योगफल हो तो n की जगह 4 लिख दोगे। ये बताओ 1 से n-1 तक के वर्गों का योगफल हो तो n की जगह क्या लिख दोगे, n की जगह लिख दोगे n-1, क्या लिख दोगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, n की जगह पर n-1 रख दो, n की जगह पर n-1, आगे भी यहाँ पर भी n-1, यहाँ भी n-1, n-1 + 1, और n की जगह पर n-1 + 1 बटे में कितना है 6, फिर 2AH ये है, ठीक है। और 1 से n-1 तक का योगफल, वैसे तुम्हें एक सूत्र बताएं, सिग्मा n का सूत्र होता है nn+1/2 होता है, ये होता है ना। लेकिन 1 से n-1 तक, अगर मान लो ये भी एक फार्मूला है, पहले 10 संख्याओं का योगफल हो तो n की जगह पे 10 लिख दोगे, 11 संख्याओं का योगफल हो तो n की जगह 11 लिख दोगे, लेकिन n-1 संख्याओं का योगफल हो तो n की जगह क्या लिख दोगे बताओ, n की जगह n-1, आगे n की जगह वापस n-1 + 1/2। ये है बेटा। अब क्या करना चाहिए, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल। अब ये वाला h अंदर भेज दो, और लिमिट तब मूव कराई जाती है जब हर जगह पर क्या बन जाता है, NH बन जाता है, और NH की जगह हम क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस यानी b-a। तो पहले NH बनाओ, अंदर h भेजो, NHA स्क्वायर, फिर h² × h क्या हो जाएगा, h³ h² × h क्या होगा, h³ n-1 × n × 2n, और 2 1 कम 2, -2 में 1 जुड़ेगा तो -1, 2n 2 1 कम 2, -2 -2 में 1 जुड़ेगा तो -1, बटे में कितना बताओ बेटा 6। फिर ये वाला h और अंदर जाएगा, AH स्क्वायर, और आगे क्या होगा nn-1, क्या होगा nn-1, ये है। अभी NH कुछ जगह तो आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ जगह बनाना है, देखो नीचे तक आ रहा पूरा यहाँ तक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, NHA स्क्वायर, एक काम करते हैं, हर जगह यहाँ भी NH बनाएंगे। यहाँ पर कितनी बार h है मल्टीप्लिकेशन में, 3 बार, कितनी बार है, एक h यहाँ देंगे, एक h इस ब्रैकेट में, एक h इस ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट में h डालो अंदर, h अंदर ले चल रहे हैं, NH माइनस एक h यहाँ दे दिया NH, और एक h इसमें डाल दिया 2NH - h, अपॉन में कितना है बताओ बेटा 6 है। आगे बढ़ते हैं। अब आप करो, हमेशा एक बात कहते रहते, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे h³ था, अगर यहाँ से h निकाल लें, ये तो है ही, यहाँ से भी h निकाल लें तो h × h कितनी बार आएगा, 3 बार, तो h³ तो हो ही जाएगा। और आगे h कॉमन ले लोगे तो n-1, h यहाँ से ले लोगे तो 2n-1 हो गया। यहाँ देखते हैं, NH लिख दो, NH, और एक h अंदर भेज दो, NH - h। अभी भी आप अगर देखोगे तो पिछला स्टेप बैक हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ से h हम बाहर निकाल लें तो h × h क्या होगा, h स्क्वायर, बाकी वही लिखा होगा।
अब आप देख रहे होगे हर जगह हमने NH डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? NH। जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर B माइनस ए रख देंगे। वहाँ पर क्या लिख देंगे? B माइनस ए। पहले इतना क्लिक करो। देखिए आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर हम B माइनस ए पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, NH की जगह पर लिख दिया हमने B माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर भी NH की जगह हम लिखेंगे B माइनस ए माइनस एच। यहाँ भी NH की जगह पर क्या लिखेंगे? B माइनस ए। यहाँ भी NH की जगह पर क्या लिखेंगे? B माइनस ए माइनस एच अपॉन में क्या है? 6। और A NH की जगह पर B माइनस ए और यहाँ भी B माइनस है। अब बेटा लिमिट मूव करा सकते हैं। जब भी आप NH बराबर B माइनस ए रख देंगे तो लिमिट मूव हो सकती है। अब जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ 0 रख दो। H को आप 0 करो तो यहाँ क्या हो गया? B माइनस ए। फिर आगे फिर लिखा है B माइनस ए। फिर H को 0 करो तो 0 हो गया। 2 ब्रैकेट में B माइनस ए अपॉन में कितना आएगा? 6 प्लस A ब्रैकेट में B माइनस ए। फिर H को 0 किया तो क्या हो गया? B माइनस ए। ये बात सबको समझ में आई? अब क्या किया जाए? इसके बाद आगे क्या करना चाहिए? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? B माइनस ए आ रहा है। बचा क्या? ए स्क्वायर, 2 से काट दो, 2 3 6, ऊपर बचेगा B माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ से B माइनस ए ले ही लिया है बाहर, ठीक है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दो। AB माइनस ए स्क्वायर, AB माइनस, फ़ायदा ये हुआ बेटा कि प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दोनों चले गए। अभी क्या करना है? इसे होल स्क्वायर खोलो। A माइनस बी का होल स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB, ये 3 ऊपर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3AB अपॉन में 3। आगे देखते हैं B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3AB में 2AB गया तो AB अपॉन में क्या है? 3। अब अगर ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टर हो रहे हैं, किसी के फैक्टर लिखे हैं। किसके फैक्टर लिखे हैं? फैक्टर लिखे हैं A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ये लिखा है B क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। जिन्हें फैक्टर याद है समझ गए होंगे ना। A क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर करो, A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। अच्छा, अगर इसे सिंपल करते, इसका आंसर चेक कर लो भाई। सिंपल करते तो कैसे करते? एक्स स्क्वायर है, घात में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ो, 3/3 और लिमिट लगा दो क्या? A टू B। मतलब 2 लाइन के सवाल को हम लोग इतना लंबा करते हैं योगफल की सीमा के रूप में जब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पर b लिखोगे b क्यूब, फिर a लिखोगे तो a क्यूब। आप चेक कर सकते हो कि ये वही है। तो यही आपका आंसर। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 8 नंबर में आया है। हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी 2, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू sin x। पहला स्टेप ये होता है कि कंपेयर करें। दूसरा स्टेप होता है हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो IF क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p बराबर 2 है। अच्छा, 2 बाहर आएगा, 1 dx x होता है, पता होगा सबको। 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1 बचेगा, 1 dx x होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है तो फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि y में लीनियर है। फार्मूला y से स्टार्ट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। ये है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है e की पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है? e की पावर 2x इंटू q। q क्या है? sin x dx। अभी क्या करना है, आप इसे अलग से उठा के सॉल्व कर लीजिए। ये वाला इंटीग्रेशन हम अलग से उठा ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x। बल्कि बेटा हम इसे i मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? i। यहाँ पर भी हम इसे i लिख ही दें, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू i। इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इस इंटीग्रेशन को i मान लिया। जो लोग इंटीग्रेशन बेहतर पढ़े या जानते होंगे
हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल के साथ साइन आए या कॉस आए तो उसकी खंडशा कभी पूरी नहीं होती, 2 बार में क्या होता है, रिपीट होती है। तो हम इसे पहला इसे दूसरा मान के खंडशा लगाएंगे। पहला पद दूसरे का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन e की पावर x का e की पावर x, 2x का 2, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स तो हो गया प्लस कॉस एक्स। अभी फिर एक बार खंडशा लगाओ इसमें, तब रिपीट करेगा। अब देखिए पहला पद दूसरे का समाकलन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इसका अवकलन करो e की पावर x का e की पावर x, 2x का 2, पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन sin x dx। तो ये निकल के आ रहा है माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2e की पावर 2x sin x प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2 दूनी 4। अब आप देखो तो ये वही लिखा है जो हम लेके चले थे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x dx। इसको क्या लिखा हमने i, इधर भी क्या चल रहा i, 4i इधर आया तो माइनस 4i इधर आया प्लस 4i और i 5i, 4 और 1 5, e की पावर 2x हमने यहाँ से क्या कर लिया कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 sin x, ये कॉमन लिया तो माइनस का cos x, i बराबर क्या होगा e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में है 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ दो c, और ये वैल्यू उठाकर आप कहाँ लगा दोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से आंसर आएगा y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट क्या है c, और यही आपका आंसर। कई बार आंसर में क्या करते हैं, ई की पावर 2x से भाग करके आंसर देते हैं, इतना भी छोड़ोगे तब भी बिल्कुल सही है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये सवाल। तो इसमें अभी हम लोग आंशिक भिन्न के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अंश की घात भी 2 है, हर की घात भी 2 है। तो पहले हर से अंश को डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करें, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार। 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू माइनस 5x प्लस 6, तो 6 पहले लिख लो, कांस्टेंट कहीं चाहिए कांस्टेंट, 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही लिखना है जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब घटा दीजिए, माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस तो कट गया। अब 1 में से 6 गया, कितना हुआ -5 और प्लस 5x। अब यहाँ घात 1 हो गई, यहाँ 2 है तो ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है बताओ, भिन्न, ये भिन्न लिखी, भिन्न बराबर होता है भागफल प्लस शेषफल को 5x माइनस 5 लिख लो, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, भाजक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आगे क्या लिखा है dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 5 बाहर आएगा कांस्टेंट है, x माइनस 1 dx अपॉन, नीचे फैक्टर हो रहा है इसमें, 3 दूनी 6 3 2 5, x माइनस 2 x माइनस 3 हो रहा है फैक्टर, मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर 3x और 2x 5x और 2 3 6। अच्छा 1 dx क्या होता है, x होता है प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। इसे आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ोगे और इसकी क्या करोगे, आंशिक भिन्न करोगे। इसकी क्या करोगे, आंशिक भिन्न करना हमने आपको पहले भी सिखाया है। पहले टाइप के आंशिक भिन्न x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, कैसे आंशिक भिन्न होगी इसकी, a बटे पहला प्लस b बटे दूसरा, ठीक है, a बटे पहला प्लस b बटे दूसरा। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे, x माइनस 2 x माइनस 3, ये वाला टर्म इधर जाएगा, a के साथ x माइनस 3 और b के साथ x माइनस 2, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये दोनों नीचे आएंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 x माइनस 3, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से
अच्छा a चाहिए तो उसके नीचे वाला 0 कर लो, और b चाहिए तो उसके नीचे वाला 0 कर लो। a के नीचे है क्या, x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर -2 उधर गया तो +2 रखने पर। यहाँ पे 2 लिखो तो x बराबर 2 लिखो, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे भी 2 लिखो, 2 में से 3 गया -1, और 2 में 2 गया 0। -1 इंटू ए माइनस है और वो 0 हो गया। माइनस ए इधर आएगा प्लस ए, +1 उधर गया -1, ए की वैल्यू आ गई। अब अभी हमें बी चाहिए। बी चाहिए तो क्या करो, बी के नीचे जो लिखा है, बी के नीचे क्या है, x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर -3 उधर गया तो +3 रखने पर। इसमें 3 लिख दो, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, बोलो 2। यहाँ देखो 3 में 3 गया 0, 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0। यहाँ देखो 3, 3 में से 2 गया 1। 1 इंटू बी, बी बराबर 2 आ गया। अब ए बी के मान उठा के ऊपर लिख दो। समीकरण 1 देखिए ध्यान से, x + 5, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करी है, वो लिखी हैं। उसमें हम ए बी का मान लगाएंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे -1/x-2, और बी की वैल्यू लिखेंगे 2/x-3 dx। नाउ इंटीग्रेट दिस। बहुत आसान सा इंटीग्रेशन बना है, आप समझ पा रहे होंगे। 1/x का क्या होता है, log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से 2 का 0, x का 1 से डिवाइड करो, यही रहेगा। फिर 1/x का log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो, तो 3 का 0 और x का 1 से भाग करोगे, यही रहेगा। यही आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा इस फलन का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो निम्निष्ट मान या उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानते हैं, तुरंत 2 काम करते हैं, बताया होगा ddx ऑफ y, लेकिन इसमें है x के ऊपर x हो तो डिफरेंशिएशन log लेके किया जाता है। तो दोनों पक्षों में log लेने पर log ले लिया तो ये टर्म उतर के आगे आ जाता है, पता है, ये उतर के आगे आ जाता है, ये उतर के आगे आ गया, और ये पहला और जो बच गया वो दूसरा। log y का 1/y, y का ddx ऑफ y, पहला लिखो, दूसरे का अवकलन log x का 1/x, फिर दूसरा लिखो, पहले का करो, x का 1, x कैंसिल हो रहा है। ddx ऑफ y बराबर क्या होगा, y उधर जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा 1 + 1 इंटू log x। ये समझ में आया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से करो एक बार, ये पहला ये दूसरे का करो, 1 का 0, log x का 1/x, पहला लिखो, दूसरे का कर दिया, अब दूसरा लिख दो, और पहले का करो y का ddx ऑफ y। इसके बाद रूल क्या होता है बताओ, y के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए ये लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या, y ब्रैकेट में 1 + log x = 0, लेकिन y है, फंक्शन को तो 0 मान नहीं सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि y 0 नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन है, तो ये वाला तो 0 लेना ही पड़ेगा। फिर 1 + log x = 0, log x बराबर +1 उधर गया तो -1, यहाँ कोई ये 1 उधर गया -1, कोई बेस नहीं, तो बेस जानते हैं क्या है, e है। log हटाना आपको सिखाया होगा हमने क्लास में, कि इसके ऊपर ये घात आती, बराबर में ये लिखते हैं, e की पावर -1 बराबर x, कुल मिला के x बराबर आ गया 1/e। इस वैल्यू पर चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का मान कैसा है। सेकंड डेरिवेटिव चलिए चेक कर लेते हैं। y लिखा है, y ऐसे लिख लो, x की वैल्यू 0 प्लस x की वैल्यू हम लिखेंगे 1/e, x की वैल्यू 1/e, और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कारण जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो ddx ऑफ y का मान ही 0 होता है, तो जब हम ये 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म इसमें रखने की क्या ज़रूरत है, नहीं समझ में आ रही। y के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 होता है, ये 0 तो पूरा टर्म 0। कुल मिला के ये e पलट के ऊपर गया तो e हो गया, 1/e पलटा तो e हो गया ey, मतलब ये वैल्यू धनात्मक है। धनात्मक है तो क्या होता है, निम्निष्ट होता है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/e पर y निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट मान कैसे निकलेगा,
x बराबर यहाँ पे लिख दो 1/e, ऊपर भी 1/e, 1/e की होल पावर 1/e, x की जगह पे 1/e, 1/e। समझ पाए? निम्नलिखित मान पूछा था, यही आंसर होगा। देखिए, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक के बाद एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 52 पत्ते हैं, उनमें से 2 पत्ते निकाले गए एक के बाद एक करके। उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है। मतलब एक निकाला फिर गड्डी में नहीं रखा, तो दोनों पत्ते पान के होंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? ऐसा क्वेश्चन एक कल भी था पेपर में। पहला पत्ता पान का होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52। भाई पान के कितने पत्ते होते हैं बताओ? हमें पान का ही पूछ रहे हैं। पान के कितने पत्ते होते हैं? बोलो। 13 ही तो होते हैं। 13 सबके होते हैं। 13 चिड़ी, 13 हुक्म, 13 पान, 13 ईंट, 13/52। अब निकाला गया पत्ता गड्डी में रखा नहीं जाता, उसमें लिखा है निकालने के बाद गड्डी में नहीं रखते, तो अब गड्डी में पत्ते कितने रह जाएंगे? 51। और पान के कितने रह जाएंगे? 12। तो दूसरा भी पत्ता पान का हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/51। तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 13/52 गुणे 12/51। 13 चक्कू 52 और 4 तियाँ 12, 3 एक कम 3, 2 5, 2 5 तो 3 7 21। तो आंसर हो जाएगा 1/17। यही आपका आंसर।